दोस्तों, आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग खुद की पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग आज भी मेहनत करने से जी चुरा रहे हैं। कभी आपने खुद के लिए वक्त निकाला है? कभी आपने अपने दिल की सुनी है? क्या आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल हुआ। चलिए पहले आज आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार 4 लड़के अपने प्रतिभा और ज्ञान को जांचने के लिए एक संत के पास पहुँचे। संत के वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने दिल की बात संत को बताई। तब संत ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको ज्ञान और प्रतिभा के बारे में कुछ बताऊं, आप मेरा एक छोटा सा काम करके लाओ। उन्होंने चारों को एक एक तोता दिया। उनसे कहा कि इनकी गर्दन ऐसी जगह जाकर मरोड़ना जहां आपको कोई देख ना सके। बस फिर क्या था, चारों चले गए गर्दन मरोड़ने के लिए। पहला लड़का दोपहर में एक सुनसान रास्ते में गया। उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो उसको मौका मिल गया और तोते की गर्दन मरोड़कर उसे लाकर संत के सामने रख दिया। दूसरा लड़का चुपचाप एक गली में गया जहाँ से लोग कम गुजरते थे, तो उसने तोते की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी। फिर उसे संत के पास ले आया। तीसरे लड़के ने सोचा कि मुझे अभी कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोई और भी आ सकता है। तो उसने रात तक इंतज़ार करने की सोची। फिर रात होते ही गर्दन मरोड़कर तोता को संत के सामने रख दिया। परंतु एक हफ्ता हो गया, वह चौथा लड़का अभी तक नहीं आया था। तो संत ने उन तीनों को उसे खोजने के लिए भेजा। वे तीनों उसे ढूंढ के ले आए। तो संत ने उससे एक हफ्ते तक गायब होने का कारण पूछा। तब वह लड़का बोला, मैंने दिन के बजाय इसकी गर्दन रात को मरोड़ने की सोची, पर रात को चांद तारे देख रहे थे। फिर मैं अंधेरी कोठरी में गया और जैसे ही गर्दन पर हाथ रखा तो देखा कि तोता देख रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। फिर मैंने इसकी आंखें बांध दी ताकि देख ना पाए। जब वह तोते की गर्दन मरोड़ने वाला था, उसे संत का ख्याल आया कि संत ने कहा था, जहाँ कोई ना देख रहा हो वहाँ यहाँ तो मैं खुद ये देख रहा हूँ। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बड़े विनम्रता से तोता संत को लौटा दिया और कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहे कितनी ही अंधेरे में चला जाऊँ, कोई मुझे ना देखे, पर मैं ये देख रहा हूँ। और आपने कहा था कि कोई ना देख पाए। यह सब देखने के बाद संत ने उन तीनों लड़कों को वहाँ से विदा कर दिया और कहा कि तुम तीनों अपनी प्रतिभा नहीं पहचान सकते। संत ने उस चौथे लड़के को रोक लिया, क्योंकि वह बहुत ही गहरे अनुभव में पहुंचा था और खुद को जान पाया था। दोस्तों, यही बात हमें खुद के लिए देखनी चाहिए। जैसे कस्तूरी मृग खुद के अंदर से निकलने वाली गंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में
उसी तरह हम अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि हमें क्या पसंद है, हमारा मजबूत पक्ष क्या है, इस चीज़ को हम खुद के अंदर नहीं तलाशते हैं। अगर आप खुद के लिए समय निकालोगे तो आपको आपके हुनर, आपके दिल की ख्वाहिश जो आपको सच में खुशी देता है, तो ज़रूर ढूंढने में कामयाब रहोगे। आज कई लोग ऐसे हैं जिनको खुद की प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं, वो बिना अपनी खुशी जाने ज़िंदगी को यूं ही काट रहे हैं जैसे ज़िंदगी जीना कोई सजा हो। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आप यूं ही लाइफ को बर्बाद मत करो, बल्कि जो आपका टैलेंट है उसको जानो, और अगर एक बार जान गए तो फिर पूरे दिल से जुट जाओ उसे पाने के लिए। निवेदन है, आपको खुद को पहचानो, सफलता मिल ही जाएगी। हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अपने कमेंट के द्वारा हमें ये बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी है। बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बेहतर के सुनने के लिए यह कहानी आपको प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।